हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड में अक्सर पूछे जाने वाले प्रूफ। जो चैप्टर है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं। इसका अगर देखोगे ना हर पेपर में कहीं ना कहीं एक प्रूफ तो पूछे जाते हैं 3 से 4 मार्क्स के लिए। तो आज के वीडियो में इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं। लेकिन सर मेरा एक छोटा सा डाउट है, प्लीज़ उसको क्लियर कर दो। क्या डाउट है बच्चा बता। सर मेरा डेरिवेटिव वीक है, सर मेरा इंटीग्रेशन वीक है, सर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या मैं ये प्रूफ देख सकता हूँ? आंसर इज यस गाइस। कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आशीष सर तुम्हारे सामने है। नहीं समझा ये वीडियो को, सिर्फ तुम्हारा काम ये है कि इस वीडियो को एंड तक देखो, अपना नोट्स प्रॉपरली बनाओ, मेरे साथ प्रॉपरली बात करो। देखो अपने आप से बात करने वाला अक्सर पागल नहीं होता, ये चीज याद रखना। अपने आप से बात करो, देखो कि सर जो बोल रहे क्या सही बात है या गलत बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर तुम लोग ने मेरे से डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो देखो यहाँ पर वीडियो दिखता रहेगा, यहाँ पर उसका अटैचमेंट कर दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो देख लेना। लेकिन इस वीडियो का लिंक मत तोड़ना। लेकिन कहीं ना कहीं तुमने फिजिक्स में 11th में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही रहेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक बार वापस बोल दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यहाँ पर टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलो सर ये तो याद कर लिया, इतना ही फॉर्मूला लगे। हाँ सर, चलो सर याद कर लो। ओके ओके। यहाँ पर डेरिवेटिव अगर चैप्टर में तुमने ध्यान नहीं दिया रहेगा, लेकिन तुम्हारे टीचर तुम्हारे सर ने एक चीज़ जरूर बताया रहेगा, ये कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। सर मुझे याद नहीं, अरे याद कर लेंगे ना, अभी टेंशन मत लेना। अगर कहीं पर भी तुम लोग को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में, अक्सर अभी मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा तो तुम लोग क्या पुटअप करोगे? एक्स के जगह पे ए साइन थीटा। क्या पुटअप करोगे? एक्स के जगह पे ए साइन थीटा। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखा, ए सुनो ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलूँ या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलूँ, बात तो एक ही होता है ना, 2+3 या 3+2, बरोबर है गाइस ये। तो यहाँ पर सुनो, जब भी ऐसा प्लस दिखेगा तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। डेरिवेटिव के फॉर्मूले में तुम लोग लिंक करने की कोशिश करो। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, टेन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, सेक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था। अगर वो बच्चे लोग को फ्लो पता है तो उसके लिए ये इजी हो जाएगा याद करना। लेकिन ठीक है सर, वो इतना बड़ा नहीं। अरे हम लोग ने फिजिक्स केमिस्ट्री के इतने बड़े बड़े सम्स मतलब थियरी याद कर लिए, ये तो छोटा मोटा चीज़ है, ये याद हो जाएगा, ठीक है याद हो जाएगा। लेकिन गाइस क्या मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये दोनों मीनिंग सेम ही है? नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते। अरे 2 - 5 कर या 5 - 2 कर बात अलग होता है, लेकिन 2+3 2+5 या 5+2 बात एक ही होता है। तो इसका तो मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसका नहीं। तो सर मुझे याद कैसे होएगा कि यहाँ पर मेरे लाइफ में तो कंफ्यूजन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान देना, ए फॉर एप्पल पहला आया ना, तो पहला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर याद रखना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहला आ रहा है, ए स्क्वायर वाला पहला आ रहा है, तो उसके लिए तू क्या बोलेगा? साइन थीटा बोलेगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया तो उसके लिए तू क्या बोलेगा? सेक थीटा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, बोलो ये क्लियर हो गया। चलो मुझे बताओ जरा, तुम लोग मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। चलो देखते हैं, टेस्ट लेता हूँ। एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा 3 स्क्वायर, बोलो कौन सा फॉर्मूला है? पहला दूसरा तीसरा देखो। एक्स स्क्वायर माइनस ये ए ले लेते, ए स्क्वायर पहला नहीं है, दूसरा नहीं, तीसरा है सर, यहाँ पर तीसरा है। तो इधर बताओ, अगर मेरे को प्रूफ करना रहेगा, मतलब कुछ पुटअप करना रहेगा, तो क्या पुटअप करूंगा? x इज इक्वल टू वॉट? बोलो ए सेक थीटा। ए मतलब क्या है? 3 सेक थीटा। बोलो याद रहेगा तुम लोगों को? ये ऐसे ओवरव्यू दिया, ये काम का चीज़ नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। स्टार्ट कर देते गाइस, बोलो हाँ या ना। एक बार देख लो इसको क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे? चलो मेरे साथ बोलो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। चलो मेरे साथ बोलो प्लीज, अपने आप से चीटिंग मत करना, बात करो, वीडियो का लेंथ मत देखना, सीखना सोचना। आशीष सर तुम्हारे सामने है, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, एक्स पहले आ रहा है, ए पहले आता तो साइन, एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। स्टार्ट करते गाइस, यहाँ पर ये याद रखना। उस इस प्रूफ को मैंने 7 स्टार बोला। 7 स्टार इसलिए बोला क्योंकि इसमें टोटल 7 फॉर्मूले, तो 7 स्टार अपने काम आएगा। और तुम्हारे बुक में जो भी सीक्वेंस दिया अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा सीक्वेंस फॉलो करो। अगर तुम लोगों को पहला सम आएगा, ये थ्योरम आएगा, तो बाय 1 गेट 2 फ्री, 2 अपने आप आएगा। चलो देखते हैं क्या सच्ची बात है यहाँ पर। चलो यहाँ पर सोल्यूशन बोलो या प्रूफ लिखो। लेट जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका LHS लिख लो। लेट आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन बोलो या इंटीग्रल बोलो याद रहेगा तुम लोगों को। लेफ्ट साइड वाला ले लो, इसको सॉल्व करके कहीं ना कहीं उसके जैसा बनाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन है, इनडेफिनाइट है, ठीक है।
चलो प्रूव करना है मतलब कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तुम लोग मुझे बोलो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन का फील्ड दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला। ग्रेट गाइस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ये क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या पुटअप करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए साइन टीटा। क्या लिखोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन टीटा। अब क्या करना है ये देखो, तुम लोग को यहाँ पर तुम्हारा गोल समझ लो, ये dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, dx का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पर ये अगर पहला सम में डाउट आएगा दूसरे सम में क्लियर हो जाएगा। इधर क्या करने का, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलने का। क्या बोलने का, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं थोड़ा लंबा चौड़ा लिख रहा हूँ, आगे चल के मैं ये सब नहीं लिखूंगा। तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, लेफ्ट साइड वाला, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, लेफ्ट साइड वाला, डेरिवेटिव ऑफ राइट साइड वाला। राइट साइड में एक नंबर है तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ए बाहर आ जाएगा। क्या लिखोगे, साइन थीटा। देखो x का डेरिवेटिव ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 1। ए की जगह पे ए। नाउ सर आपने कौन सा फॉर्मूला दिया, ध्यान से देखो। मैंने डेरिवेटिव ऑफ x लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा है, तो इसका क्या बोलोगे, कॉस x। लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा बोला है। क्या बोला है यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, और ये विथ रिस्पेक्ट टू x है। यार इधर साइन एक्स होना चाहिए था सर, साइन एक्स होता तो मैं कॉस एक्स बोलता। तो एक काम कर, साइन थीटा है तो कॉस थीटा बोल। बोलिए क्लियर रहेगा तेरे को। और जितने पार्ट ने धोखा दिया, तुम लोग को एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है अपने पास। देखो बिंदास, जितने पार्ट ने धोखा दिया ना उसको वापस डेरिवेटिव करते। यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बताओ, एक्स होना चाहिए। एक्स है क्या, नहीं। तो जितने पार्ट ने धोखा दिया उसको रिमांड में लो, रिमांड मतलब वापस डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, जितने पार्ट ने धोखा दिया, कितने पार्ट ने, टीटा ना, तो यहाँ पर टीटा मत लिखो, ऐसा ज्वाइन कर दो। बोलो याद रहेगा। तो हो गया सॉल्व। मतलब अब ये dx इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो dx इज इक्वल टू व्हाट, a cos थीटा, और यहाँ पर d थीटा। देखो एक बार देख लो क्या किया, एक बार देखो। पहला सम में टाइम लगेगा, दूसरा सम, तीसरा सम आ जाएगा। चलो डिफरेंस ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्रूफ में डायरेक्टली इतना समझता है कि बच्चे लोग को एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ एवरेज स्टूडेंट के बारे में ही बात कर रहा हूँ, समझ गए यहाँ पर। तो और जो स्मार्ट लोग हैं वीडियो को 2x पे देखो या 1.5x पे देखो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर ए डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का ए तो बाहर हो गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर एक्स होना चाहिए, एक्स नहीं है तो वापस डेरिवेटिव। अब ये dx इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। बोलो याद रहेगा। तो अब क्या करना है, ये देखो यहाँ पर ये दोनों को हाईलाइट कर दो और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या दे दोगे, इक्वेशन नंबर 1। देखो याद लिखा। अब इक्वेशन 1 बिकम, क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 बिकम। अब ध्यान देना, इक्वेशन 1 बिकम मतलब सर वैल्यू पुटअप कर दो, दो चीज का वैल्यू पुटअप करना है। आई इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन, ध्यान देना, 1 अपॉन अंडर रूट में ए की जगह पे ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, ए साइन थीटा। एक्स की जगह पे क्या लिखा दिख रहा है यहाँ पर, इक्वेशन 1 ना, दो चीजें, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। बोलो याद रहेगा तुम लोगों को, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। किसी को दिक्कत, अरे बोलो, अरे बोलो, ग्रेट। यहाँ पर लेकिन सर एक्स के ऊपर तो स्क्वायर है तो लिख देता हूँ ना यार, स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब ये दोनों का स्क्वायर कर देने का। स्क्वायर मतलब देखो ना, एक्स की जगह पे ये लिखा, स्क्वायर भी तो है, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। बोलो याद रहेगा। अब क्या यहाँ पर dx, dx की जगह पे ये लिखो, a cos थीटा। क्या लिखो, a cos थीटा। अब यहाँ पर क्या आएगा, d थीटा। क्वेश्चन जो भी था, क्वेश्चन जो भी था, देखो पूरा x वाला गायब होके थीटा वाले में आ गया। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो इसमें से कुछ चीजें कॉमन आएगा, a स्क्वायर कॉमन आएगा तो a स्क्वायर को कॉमन ले लो। यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर दोनों जगह ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को कॉमन, इधर क्या आएगा 1 माइनस ये क्या आएगा, ए स्क्वायर बाहर है तो इधर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो याद रहेगा। और यहाँ पर क्या है, ए कॉस थीटा और यहाँ पर डी थीटा। देखो सॉल्व हो गया है ऑलमोस्ट, तुम लोग को पता नहीं लेकिन सॉल्व हो गया है। यहाँ पर आई इज इक्वल टू वॉट, आई इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर। ये तुम लोग को मालूम आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइस, 1 होता है। तो 1 माइनस, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हटा देता हूँ और ये क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा और ये आएगा डी थीटा। ध्यान से सुनना, तुम लोग को 80% काम हो गया है, 80% काम हो गया है। तो यहाँ पर अब आई, बचपन में मैडम कुछ बात बोलती थी, मैडम का चेहरा याद मत रखो, मैडम का बातें याद रखो। तो यहाँ पर 1 अपॉन, ध्यान से सुनना, ये स्क्वायर रूट जो है इसका कट जाएगा, यहाँ पर ये भी कट जाएगा। देखो ना, एक नंबर का जब ऐसा रहता है ना, बचपन में याद करो, ऐसा इससे कट होके एक्स बचता था। तो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर दोनों के पास है तो ये रूट इसके पास जाएगा तो इसका कट जाएगा और इसका कट जाएगा, सबका कटता है, ये अपने को भी मालूम है।
यहाँ पर ए कॉस थीटा और यहाँ पर क्या आएगा डी थीटा। किसी को दिक्कत? अब क्या करोगे, देख प्यार मोहब्बत से, ए और ए कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, आई इज इक्वल टू क्या बचा 1 डी थीटा। अब तुम लोग को एक बात बताता हूँ, ध्यान देना, ये तुम लोग को लग रहा है बहुत बड़ा समय, ऐसा कुछ नहीं, इतना पूरा फैला के लिखा हो इसलिए बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, मुझे नहीं मालूम। देख बच्चा याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जीरो नहीं होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सेम लिखने का, आगे वेरिएबल चिपकाने का। मतलब सर अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट बोल दिया ना, तो क्या लिखने का, के लिखने का, आगे ये जो dx वही चिपका देने का। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। देखो मैं कौन से लेवल की बात करो, ये चीज़ समझो। तो यहाँ पर अभी ये 1 है, तो क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू 1 थीटा। अब ये 1 लिखो मत, और कभी भी इंडेफिनेट में प्लस सी लिखते हैं। ये सर हो गया सॉल्व? हाँ गाइस हो गया। सर क्या बात कर रहे हो, प्रूफ कहाँ किया? प्रूफ में तो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तूने नोटिस नहीं किया, ये थीटा है ना। तो अब तुम लोग को ये समझेगा, कभी भी प्रूफ करोगे ना, तो कभी भी जितने भी प्रूफ कराऊंगा, एक चीज़ समझना, यहाँ से तुम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अरे सर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्लीज़ ये देखो, x इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए साइन थीटा। क्या लिखा है, x इज इक्वल टू व्हाट, ए साइन थीटा। ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान देना। तो गाइस ये a इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा, डिवाइड, x बाय a, और ये क्या आएगा, साइन थीटा। दिख रहा है यहाँ पर, थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन इधर इस साइड जाएगा, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल टू व्हाट, थीटा। तो हम लोग को ये पहला दूसरा तीसरा लिख के नहीं दिखाने का। हम लोग क्या करते मालूम है, अक्सर ऐसे ऐसा बिंदी बनाने का, टिम्बा टिम्बा टिम्बा, और थीटा लिखने का। देखो ये माइंड में करने का, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। सर मुझे माइंड में करने नहीं आता, तो तेरे बैकग्राउंड में लिखना, ये तेरे बैकग्राउंड में देख क्या किया, ए इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा, डिवाइड, साइन इधर है ना, तो इससे जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब ऐसा लिखने का, डायरेक्टली ऐसा करा करो, समझ गए ये चीज़? क्योंकि मैडम लोग जो पेपर चेक करते हैं उनको लगता है तू बॉर्न फाइटर है, बचपन में जब पैदा हुआ तभी तेरे को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू व्हाट, देखना हो गया सॉल्व, आई इज इक्वल टू व्हाट, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या मिला है, साइन इन। मैं पहले लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा, रीज़न है, हर एक का रीज़न होता है, इसलिए यहाँ पर इज इक्वल टू व्हाट, प्रूफ। तो यहाँ पर लिखो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ के बाद ये पूरा क्वेश्चन लिखना, हैंस प्रूफ के बाद ये पूरा क्वेश्चन लिखना। अगर 3 मार्क्स का आया तो ऐसा मिलेगा। तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्या किया, जो भी डाउट है सेकंड सब में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो होप सो तुम लोग को समझ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करने का है, डेरिवेटिव करने का है, यहाँ पर dx का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 में सब कुछ लिखने का। यहाँ पर एक आइडेंटिटीज आएगा, ये काटा कोटी होएगा, 1 थीटा आएगा, 1 मतलब 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा आएगा, प्लस सी थीटा का वैल्यू निकालना है। तो वो सोचना नहीं, हर बार तेरे को एक्सपीरियंस हो गया। अब समझो जो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे वहाँ पर थीटा का वैल्यू निकाल के रखेंगे। पहला सम टाइम लिया, दूसरे से पूरा इजीली सॉल्व होने वाला। प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस अब इजीली सॉल्व होने वाला है, अब कोई लंबा चौड़ा बात नहीं। यहाँ पर सॉल्यूशन में बोलो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो LHS रहेगा, लेट आई इज इक्वल टू व्हाट, देखो अभी इजीली सॉल्व होने वाला है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर dx आ जाएगा। बताओ कौन सा सब्स्टिट्यूशन पुट अप करूंगा, पहला दूसरा तीसरा? सर दूसरे में क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो यहाँ पर बोलो क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू व्हाट, ए टेन थीटा। नाउ सर अभी एक्सपीरियंस मेरा काम आने वाला है कि लास्ट में कहीं ना कहीं थीटा यूज होगा, तो प्लीज आप थीटा का वैल्यू निकाल के रख लो। थीटा इज इक्वल टू सेम, ये a इधर मल्टीप्लाई करा, इधर डिवाइड x बाय, तो सिंपल वर्ड में बात करूंगा तो tan इनवर्स ऑफ x बाय। ये डायरेक्टली लिखो क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी तुम लोग को अब पता चल गया है, वो लिखो मत। अब ये होने के बाद आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। माइंड में करने का सर, हाँ माइंड में करने का। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, a बाहर हो गया। देखो tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, लेकिन tan x का यहाँ पर तो tan थीटा है, तो ठीक है ना, tan थीटा का क्या बोलोगे, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। अब जितने पार्ट ने धोखा दिया, tan ये थीटा, तो उसका डेरिवेटिव वापस d थीटा बाय dx। बोलो याद रहेगा, सेम सेम ऐसे ही क्या, प्रीवियस वाला भी ऐसे ही करो, लेकिन पहला सम था इसलिए बड़ा चढ़ा के लिख रहा था। dx इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू व्हाट, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। हाईलाइट दिस वर्ड, इसको 1 दे दो, यहाँ पर ये हो गया। फिर क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, अब बोलोगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम, चलो देखते हैं, इक्वेशन 1 बिकम। देखो अभी बहुत शॉर्ट दिखेगा तुम लोग को, ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत चिंदी है। i इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की जगह पे क्या लिखोगे, x की जगह पे a tan थीटा, x के जगह पे स्क्वायर भी तो है, तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर का, प्लस का प्लस a स्क्वायर।
अभी dx भी बाकी है, dx की जगह पे क्या लिखोगे, a sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या डी थीटा, रूट नहीं है होने के बाद ये 7 फॉर्मूला तुम्हारे जुबान पे कैसे आने का लेकर आना है वो मेरी जिम्मेदारी। फिलहाल के लिए यहाँ पर सेम ना सर, हाँ आई को कॉमन ले लो, आई इज इक्वल टू वॉट, वन अपॉन, सॉरी ए को कॉमन ले लो, ए स्क्वायर को कॉमन, क्या दिख रहा है, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेम प्रीवियस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा था आइडेंटिटीज, अब इस वक्त देखो क्या लगने वाला है, इस वक्त 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट, सेक स्क्वायर थीटा। पहले मैं इंटीग्रेशन नहीं ले रहा हूँ, पहले मैं अंदर का मटेरियल वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अगर चाहो तो इसको और इसको कट कर सकते हो, देखो इसका एक ए कैंसिल, इसका एक ए कैंसिल, तो इधर एक ए बचा, ये एक ए जो है ये बाहर चले जाएगा, लेकिन ठीक है तुम लोग को नहीं समझता तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिखो, चलो आराम से वो बाद में, इसको क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा, बराबर ये कैसा है मालूम पड़ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर का बाकी है ए सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आएगा डी थीटा। किसी को दिक्कत है क्या, चलो यहाँ पर देख, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, इसके पास ए स्क्वायर है, इसके बाद एक ए कैंसिल, इसके पास एक ए बचा है, और ए तो एक नंबर होता है तो उसको बाहर ले लेते हैं, ए बचेगा, यहाँ पर क्या बचा 1, क्या बचा ऊपर 1, और डी थीटा, बरोबर है। अब इंटीग्रेशन तो आता है आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, 1 इज वॉट 1 थीटा, मतलब क्या लिखोगे, सिर्फ थीटा, और आगे क्या लिखोगे प्लस सी, आगे क्या लिखोगे प्लस सी, आगे आई इज इक्वल टू वॉट 1 अपॉन ए, और थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। देखो यहाँ पर समझो बहुत इजीली सॉल्व हो गया, प्लस सी लास्ट में लिखने का, किसी को तकलीफ नहीं होता है, सी वगैरह क्या है उसका टेंशन मतलब, प्लस सी 1 अपॉन ए सी बाय ए वो सब का टेंशन मतलब, सिर्फ और सिर्फ प्लस सी लिखने का। रिसब्स्टिट्यूट कर दिया, हैंस प्रूफ, और इसके बाद तुम लोग लिखोगे हैंस प्रूफ के बाद ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पूरा लिखना है। प्लीज कॉपी दिस, अब शायद तुम लोग को ईजी लगने लग रहा है। सो गाइस थर्ड वाला यहाँ पर क्या है, प्रूफ डेट 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय। देखो भाई एक चीज याद रखना, जिस दिन ये भूल गए उस दिन सबसे अच्छी बात क्या मालूम है, देख मैं तेरे को जो बात करो ध्यान से सुनना, जिस दिन ये भूल गया, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्या था, यहाँ पर ऐसे कुछ तो था ना, देख याद भी करने का, अंडर रूट क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पर दूसरे वाले में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तीसरे वाले में क्या है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे क्वेश्चन में तो दिया है ना, क्या था यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, यहाँ पर सुनना, और यहाँ पर क्या है 1 बाय ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। जिस दिन तू ये भूल गया ये तीनों के लिए, 1 बाय सेक इनवर्स ऑफ एक्स एक्स बाय। देख भाई सिंपल क्वेश्चन में ही तेरा आंसर दिया है, प्रूफ डेट बोलेगा इसका मतलब ऑब्वियसली आरएचएस लिख के देगा हो। तो यहाँ पर सुनो लिखने का, x इज इक्वल टू ए, ये दिख रहा साइन तो लिखने का साइन थीटा, यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू व्हाट, बोलो बोलो सोचो, अरे समझो ये भूल गया, एक एवरेज स्टूडेंट कितना याद रखेगा, उसको कल क्या खाया वो याद नहीं रहता अच्छे से, तो फिर अपने लिए यहाँ पर बरोबर है, सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का बात कर दो उन लोग पीएचडी कर लेते इस चीज़ में यहाँ पर। अब देख x इज इक्वल टू 10 दिया ना, तो ए टेन थीटा लिख देने का, याद करने का भी कुछ टेक्निक होता है, x इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर ए लिख देने का और सेक थीटा लिखने का, मतलब सॉर्टेड है सर, पहला 3 वाला तो सॉर्टेड है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ गए तुम लोग, चलो हटाओ इसको, क्या आएगा यहाँ पर बोलो, चलो चलो पुट x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, बरोबर है ये चीज, अब तुम लोग समझ गए, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड x बाय सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स ऑफ व्हाट क्या लिखोगे, x बाय ए, डायरेक्टली लिखने का भी ये चीज समझ गए। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, माइंड में x का डेरिवेटिव क्या होता है लिखना है तो लिख दो, कोई तकलीफ नहीं, अबे कुछ नहीं आएगा तो कुछ तो कर, ये डिफरेंशिएट x का डेरिवेटिव 1, ए तो बाहर आएगा, सेक का क्या डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव बोलो, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर, लेकिन एक्स होना चाहिए, यहाँ तो थीटा है, अरे कोई तकलीफ नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और जितने पार्ट ने धोखा दिया उसको लिखने का डी थीटा बाय डी एक्स। बोले ये क्लियर हो गया तुम लोग को, हाँ या ना। अब बोलो डी एक्स इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, बहुत लंबा चौड़ा आने वाला है सर, अरे छोड़ना तेरा सर जिंदा है, देख इसको हाईलाइट कर, इसको हाईलाइट कर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे, इक्वेशन 1 बिकम, चल बरा जरा बता एकदम प्यार मोहब्बत से बता, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, चलो इक्वेशन 1 बिकम, चल 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 यहाँ पर आई इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, देख ध्यान से 1 लिखा, हाँ यहाँ पर x की जगह पे क्या लिखेगा, x की जगह पे क्या लिखेगा, a, देखना इधर भी तो है x यहाँ पर, और अंडर रूट, हाँ अंडर रूट यहाँ पर बोलो, x की जगह पे a, इधर स्क्वायर नहीं है इधर स्क्वायर है,
इधर, तो यहाँ पर x की जगह पे a sec थीटा लिखना, लेकिन स्क्वायर में, तो a स्क्वायर भी हो जाएगा और sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या dx की जगह पे क्या आएगा a sec थीटा और tan थीटा। अगर तेरे को लगता है कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली कट कर सकता है तो कट कर देना यार, सिंपल हो जाएगा। देख, इसका a कैंसिल, इसका sec थीटा गेट कैंसिल। अरे समझा या नहीं? और मुझे मालूम है सर आप नीचे में से क्या बोलोगे, बता क्या बोलूँगा जरा बता। सर आप बोलोगे ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, ठीक है ले लिया, तो इधर क्या आएगा मालूम है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस से ए स्क्वायर बाहर गया तो 1, बोलो ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या बचा है tan थीटा, और यहाँ पर आएगा d थीटा। किसको दिक्कत? अरे बोलो यार बोलो, बोल तकलीफ है क्या तेरे को? नहीं ना, चल आगे बात कर, चल चल चल, तेरा आशीष सर है अभी, तेरा ही आशीष सर है, टेंशन मत लेना। यहाँ पर आई इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट में, चलो ए स्क्वायर। सर इधर आइडेंटिटीज लगेगा, पहला आइडेंटिटीज, दूसरा आइडेंटिटीज, तीसरा पहला आइडेंटिटीज क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, और दूसरा वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक। ये देखो सेक वाला दिख गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और अपने को क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब ये प्लस 1 उससे रहेगा तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब इसके जगह पे, ये पूरे खांचे के जगह पे, ये पूरे डब्बे के जगह पे अपन tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा tan थीटा, दिख रहा है यहाँ पर tan थीटा, और आएगा d थीटा। इसको हटा दो, रीजन लिखना है तो पूरा प्रॉपर रीजन देते जाओ। तुम लोग को लगा ये 3 मार्क्स के लिए, चलो नहीं सर बहुत शॉर्ट में बता दिया, तो प्रॉपर रीजन दो, कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर आई इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 चलो ए इसका रूट, ए स्क्वायर का रूट ए आ जाएगा, tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट tan थीटा, ये याद रखना, बताया ना तुम लोग को यार, इतना भी नहीं, इतना भी तो पागल नहीं है सर हम लोग 12th में। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर ये देखो, ये tan थीटा गेट कैंसिल, ए बाहर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1, और इधर का d थीटा, सर ये तो आता है हम लोग को, बता क्या आएगा थीटा, और ये लिखोगे प्लस सी, सर 1/a, सर 1/a, आई इज इक्वल टू वॉट 1/a, सर थीटा का वैल्यू निकाल दूँ क्या? हाँ लिख, सेक इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। मैंने तुम लोग को बोला था ना, ये वीडियो को पूरा देखो, तुम लोग को मालूम पड़ेगा। अब तो समझ गया, तो गाइस मैं अभी यहाँ पर जो बात करो ध्यान से सुना, वीडियो पॉज करो, फ्रेश हो, इसी वीडियो को कंटिन्यू करना है, प्लीज़ इसको कॉपी करो अच्छे से रिक्वेस्ट करो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम लोग का 3 से 4 मार्क्स हाथ में आ जाएगा, प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस अब 4th और 5th की बात कर रहे हैं, ये एक अलग लेवल पे बात करना चाहता तुमसे। याद करो, पहले वाले में हम लोग ने डील कर लिया, पहला वाला तुरंत याद भी हो जाना चाहिए, पहला वाला फॉर्मूला ये बहुत जगह यूज होने वाला है, बहुत जगह यूज होता है ये इंटीग्रेशन में। ये फॉर्मूला जिस बच्चे को नहीं आता ना, वो इंटीग्रेशन पास नहीं कर पाता, ये फैक्ट है गाइस। ये जो फॉर्मूला नहीं आता तो हम लोग को याद हो जाएगा, याद तो मैं करा दूंगा, ये मेरा गारंटी है, लेकिन पहला दूसरा कहीं ना कहीं अपन ने प्रूव कर दिया है। सर आपने ये हटा दिया वो सब्स्टिट्यूशन वाला, आप कैसे, आप तेरे को याद होना चाहिए प्लीज़। यहाँ पर सर ये वाला देख के क्या याद आ रहा मालूम है मुझे? चल बता क्या याद आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देख के मुझे यह याद आ रहा है कि एक्स की जगह पे ए सेक थीटा पुटअप कर, बरोबर है ये चीज़। और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख के ये याद आ रहा है एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुटअप कर, बरोबर है गाइस ये? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। तो गाइस जो तुम लोग ने सोचा वही मैंने भी सोचा, एक मैं नॉर्मल स्टूडेंट जैसा सोचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाइस जब मैंने इसको ट्राई किया, या तुम भी इसको ट्राई करोगे तो ये प्रूव नहीं हो रहा है, तो सर मुझे याद करना पड़ेगा। नहीं, पहला दूसरा तीसरे में तुमने सब्स्टिट्यूशन मारा, चौथा और पांचवे को तू एक काम कर, अपने मन से नाम दे दे कि भाई चौथा और पांचवे में 1/2a वाला, देखो 1/2a इधर भी है, 1/2a इधर भी है, इधर log है, इधर x माइनस एक्स प्लस है, इधर a प्लस एक्स a माइनस एक्स। साला इतना याद कैसे करूंगा सर मैं? आपको मालूम है ना मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए ये याद करना बहुत मुश्किल है। आप एक अलग लेवल पे हो, मैं एक अलग लेवल पे हूँ, मैं जरा बात करता हूँ, तेरी सब फिक्र मुझे है, तेरी फिक्र ही मुझे है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर चलो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर इतना चीज़ सिर्फ इतना समझना है तुम लोग को कि चौथे और पांचवे में सब्स्टिट्यूशन के नहीं प्रूव होएगा। देखते क्यों ऐसा? तो सर क्या करूँगा मैं, मेरे को आइडिया नहीं है। जरा मेरी बातों को ध्यान से सुन, तू कोशिश ये कर, पहला दूसरा तीसरा में राइट साइड में साइन इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स था, इधर राइट साइड में कुछ है क्या? नहीं। इससे आइडिया हो गया सर? हाँ आ गया। इससे एक पल के लिए आइडिया आ गया कि चौथे और पांचवे में नहीं करना है, लेकिन सर इसको याद तो कैसे करूंगा? अभी जैसे प्रूफ डेट बोला है तो मैं इसको यूज़ करूंगा, जब मैं एप्लीकेशन यूज़ करूंगा, जब मैं सम्स में यूज़ करूंगा तो मुझे तकलीफ होएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं जो बात करने वाला हूँ तू वॉल्यूम कम कर ले तू जरा मेरे वीडियो का। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख दोनों के पास ही रूट नहीं है, ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो देख ये विथ रिस्पेक्ट टू dx नहीं लिख रहा, अच्छा लिख देता हूँ। 1/2 इधर भी आया dx में, 1/2 इधर भी आया, इधर भी लॉग आएगा, ओके सर, इधर भी लॉग आएगा, रूट नहीं आ यहाँ पर। लेकिन तकलीफ ये होता है कि साला कब प्लस लिखने कब माइनस लिखने, ये तकलीफ है। तो मेरी बातों को याद रखना। ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, कौन है छोड़, ये क्या है, एक्स है, ये क्या है एक्स, एक्स मालूम है, एक्स गर्लफ्रेंड, अरे बोलो हाँ है ना, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, बोलो हाँ है ना। ये जब जिंदगी में आए और एक्स बन गए तो नुकसान हुआ था अपना, ऐसा बोलता है, अरे यार अच्छा हुआ गई, ऐसा कोई कोई बोलता है। याद आ रही हो, छोड़ो बात की बात, दारू बीरू पीने मत बैठ जाना। ये तेरी बात किया देख, मालूम पड़ा आधे जन तो इधर ही वीडियो छोड़ के गायब हो रहे। चल भाई सर ने याद दिला, अरे मेरी बातों को सुन, मैं जो बोलने वाला हूँ उससे तेरे को थोड़ा तसल्ली मिल जाएगा। जो एक्स थी ना वो तेरा नुकसान करके गई, वो तेरा क्या करती, नुकसान। तो जब एक्स पहले आएगी तो नुकसान की, नुकसान मतलब माइनस करके गई, बोलो याद रहेगा, अरे बोलो हाँ है ना। एक्स जो आई वो तेरा नुकसान की, इसलिए एक्स माइनस है। लेकिन इसके बारे में बात कर, क्या पहले एक्स आई क्या, नहीं, इधर एक्स नहीं है तो यहाँ पर क्या कहेगा, नुकसान नहीं हुआ, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ये याद करने का टेक्निक है और कुछ नहीं, बोलो याद रहेगा। याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। जो तेरी एक्स आई थी ना वो तेरा नुकसान करके गई, बोला हाँ या ना, नहीं की तो वापस जाओ उसके पास यहाँ पर तो एक्स आई तो यहाँ पर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, इधर एक्स है क्या, नहीं, तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। बोलो याद रहेगा तुम लोग को, अरे बोलो याद रखने के लिए बहुत ईजी टेक्निक है ये अपने पास। चलो ये तो याद हो गया सर, बोलो याद हो गया, अरे बोलो हाँ है ना। प्रूफ कैसे करेंगे, अरे मैं हूँ ना, इसके लिए टेक्निक है। जब ये एक्स गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात कर रहे तो इसको छेड़ने का हक बनता है अपने को, इसको सॉल्व करने का हक तो पूरा बनता है। अक्सर एग्जाम में देखा जाता है ये दोनों में से एक प्रूफ तो आते ही है, 3 से 4 मार्क्स। तो सर जी साथ में सॉल्व करेंगे, हाँ चलो। लेट आई इज इक्वल टू वॉट, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx। चलो यहाँ पर भी बता दो सोल्यूशन में। लेट सर साइमल्टेनियसली कर रहे नहीं, थोड़ा आइडिया देने के लिए, 1/a² माइनस x² dx। बोलो याद रहेगा तुम लोगों को, हाँ या ना। अब देखो ध्यान से प्लीज, सब्स्टिट्यूशन तो कर नहीं सकते। अब तेरे को देख के क्या लग रहा है, तेरे को देख के तो ये लग रहा है मेरे को इंटीग्रेशन आता नहीं, बोलो हाँ या ना। तो सर देख के मुझे बचपन वाला ना एक प्यार याद आ गया, गर्लफ्रेंड थी वो छोड़ो, एक प्यार क्या याद आ रहा मालूम है, a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है मुझे, हाँ याद है, बता क्या है, a² माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी ए प्लस बी, बोलो हाँ है ना। या फिर ऐसा बोल सकते कोई कोई a प्लस बी ए माइनस बी। तो सर दोनों ही तो चलता था, मेरी मैडम बोलती थी, मेरे सर बोलते थे, दोनों ही चलता है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने बोला इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना, तो ध्यान से सुन, इसी क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जिसको आता है उसको इससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं आता मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बस मेरी बातों को ध्यान से सुन, पूरा वीडियो को एंड तक देखना, बस और कुछ नहीं। नहीं समझा तो बात नाम बदल दूंगा अपना, समझ गए ये चीज़, नहीं समझा तो। यहाँ पर अब देखो a² माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे छेड़ेंगे, नीचे छेड़ेंगे, आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/, देखो ये a है ये b है, x ऐसा लिखेंगे x माइनस ए x प्लस ए, बोलो यस और नो, या फिर प्लस ए फिर इधर माइनस। मेरी टेक्निक को, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जो इधर राइट साइड में पहला दिख रहा है ना, जो बताओ x माइनस ए दिख रहा है या x प्लस ए दिख रहा है, x माइनस ए, तो इसको लिखूंगा x माइनस ए x प्लस ए। ये क्यों सर, अरे याद करने में क्या ही जा रहा है तेरे को, वैसे तो मैं सिखा दूंगा, यहाँ पर एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाएगा, साला क्या हो गया मेरे को। अरे यार तेरे को याद तो कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी ना, तुम नीट क्रैक कर या JEE फॉर्मूला या कुछ नाम तो याद करना पड़ेगा ना यार, याद करने के बगैर काम नहीं होगा, ये भी तेरे को मालूम है, बरोबर है ये चीज़, हाँ या ना। हॉस्पिटल में तू सर्जरी करा और नर्स को, अरे सर मैडम वो दवा दो, नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा, अरे नाम याद करना पड़ेगा, नाम याद करना पड़ेगा, मतलब याद करने से सब कुछ होगा, कुछ ना कुछ, सब कुछ तो नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, बरोबर है, सब कुछ तो नहीं होगा लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा याद करने से, समझ गया, तेरा मार्क्स बढ़ जाएगा, समझ गया, तेरा ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, समझ रहा है। यहाँ पर तो आई इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर भी a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब मुझे तुम लोग बताओ, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स लिखूँ या a प्लस एक्स ए माइनस एक्स लिखूँ। सर पहले क्या आया, a प्लस एक्स, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। सर ये टेक्निक था, हाँ भाई याद करने के लिए सॉल्व करना तो होना पड़ेगा, पैटर्न होता है चीज़ें। यहाँ पर आई इज इक्वल टू वॉट, ठीक है सर, मेरी बातों को ध्यान से सुन, एक स्टेप आगे बढ़। इधर क्या 2 है ना, तो मैं बाहर क्या ले रहा हूँ, ये देखो 2a लिखा और यहाँ पर 2a लिखा, बता मीनिंग चेंज हो गया क्या। मेरा बोलने का मतलब सुनना गाइस, तू क्वेश्चन में कुछ भी कर, खून खराबा कर दे, मीनिंग चेंज मत करना, मीनिंग चेंज मत करना, खून खराबा कर देगा पकड़ा मत जाना, ये भी बात हो गया। चीटिंग कर एग्जाम में, पकड़ा मत जाना, कुछ भी कर लेकिन पकड़ा मत जाना। वैसे इक्वेशन के बारे में भी बात है, इक्वेशन के बारे में भी बात है, तू कुछ भी कर मीनिंग चेंज नहीं करने का। देख मैंने 2a ऊपर लिखा तो 2a नीचे लिखा, देख ना ये 2a गेट कैंसिल,
बरोबर है, मीनिंग चेंज हो गया, आज भी 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर भी आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2a इधर लिखा, 1/2a यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, अभी जो इसके बाद वाला यहाँ पर ये dx लिख दो, dx क्या लिखोगे, dx। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान से सुना, जो ये पूरा पूरा गेम पलट देगा, और उसके बाद सब छीन दिए। तो i इज इक्वल टू, ये देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, पहला आग बंद कर लो, आग बंद करना यार, मेरी बातों को ध्यान से सुन, या फिर मेरे साइड देख, चल यहाँ पर चल। पहला तो यहाँ पर 1/x² माइनस a² है, इस साइड में 1/a² माइनस x² है, ठीक है सर। यहाँ पर x पहले आई तो 1/2 है, इसके पास भी है, 1/2 है इसके पास भी है। आगे बात करता हूँ, लॉग इसके पास भी है, लॉग इसके पास भी है। इधर x माइनस है क्योंकि x आई गर्लफ्रेंड है, नुकसान करके जाएगी। ओके, यहाँ पर x नहीं है तो नुकसान नहीं होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर ऊपर माइनस। ओके ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करना, चल आगे बात कर, और नहीं समझा तो बोलना। सर नीचे वाले को हम लोग a² माइनस b² कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी या a प्लस बी ए माइनस बी। सर क्या करेंगे, अरे बच्चा तेरे को क्या टेक्निक दिया, लॉग के अंदर जो रहेगा पहला जो दिखेगा उसको लिख, बोलो याद रहेगा। सेकेंड स्टेप में 2a, अब थर्ड स्टेप में 2a को छेड़ दो, 2a को छेड़ो ही लिखो ना, छेड़ो, ये कुछ और मत बोलना रहे। 2a को छेड़ो, चलो यहाँ पर छेड़ो, क्या लिखते रहे हिंदी में, अरे समझो यार, यहाँ पर आगे छेड़ना है। सर मम्मी मारे, अरे इसको छेड़ना, यहाँ पर देख, इसको छेड़ेगा मार्क्स मिलेगा, उसको छेड़ेगा जेल में जाएगा, समझ रहा है ये चीज़। यहाँ पर आगे सर कैसा छेड़ना है, ये देख यहाँ पर सबसे स्टेप ये दिख रहा है, zigzag। हाँ क्या बोले सर, zigzag लिख देता हूँ, zigzag याद करने के लिए बस, x प्लस है x माइनस है अपॉन में x माइनस है x। हाँ सर कुछ भी फेंक दिए, कुछ भी, ये क्या हुआ, zigzag, मीनिंग चेंज हो गया ना सर। 2a है, वहां पर आपने इतना बुरा चीज लिख दिया। मेरी बातों को सुन, ध्यान से सुन। ये x प्लस है, क्या किया मैंने, zigzag, क्या लिख दिया यहाँ पर, zigzag। देख मैंने इसको उठा के इधर रखा, इसको उठा के इधर, ये क्या है, x प्लस एक्स है, ये क्या है प्लस एक्स। मुझे x प्लस एक्स करूंगा तो 2x हो जाएगा, मुझे ये दोनों को गायब करना है, x और x को गायब करना। देख मैंने इधर माइनस लिख दिया। हाँ क्या समझ, पल्ले नहीं पड़ा सर, पल्ले नहीं, आप क्या बोलते, अरे सुन मेरी बातों को सुन एक बार। यहाँ पर ये हो गया, 2a को छेड़ना है तो सर आपने बोला zigzag, ये इधर, बरोबर है, ठीक है मैंने लिख दिया। अब लिख दिया सर 2a, माइनस क्यों लिखा, प्लस क्यों नहीं लिखा, माइनस लिखा प्लस क्यों नहीं, रीजन है कि तेरे सामने साफ बता रहा हूँ। ये देखिए x प्लस में, ये x प्लस में, x माइनस एक्स क्या होगा 0। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश कर, तो कर यार, तू सॉल्व करने की कोशिश कर। अगर 2a नहीं मिला तो साला पत्थर उठा के मेरे एड्रेस देता हूँ, मार देना मुझे, आके घर पे आ जाना। यहाँ पर x प्लस ए, ब्रैकेट चेंज, साइन चेंज कर दो, माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस ए प्लस ए 2a। बताओ मैं बच गया पत्थर से और तुम लोग बच गए आने से। यहाँ पर देख 2a, अरे वाह सर इसका करने की कोशिश करूँ क्या, हाँ चल क्या बोला आपने, zigzag, क्या बोला zigzag, 1/2a। चलो बता, ये इधर, ओके, a माइनस एक्स a प्लस एक्स, ठीक है सर ठीक है। बोलो प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ, सर यहाँ पर माइनस एक्स है और यहाँ पर प्लस एक्स है, माइनस एक्स प्लस एक्स। अगर माइनस किया तो साइन चेंज हो, माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक काम करते, प्लस करके देखते, नहीं प्लस ही करना पड़ेगा, देखते क्या होता है यार, थोड़ा तो दिमाग लगा। 12th में तू एवरेज स्टूडेंट है तो क्या हुआ, थोड़ा तो दिमाग लगा सकते हैं ना यार। ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, बता माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल करना तो क्या करो, प्लस करो या माइनस करो। अगर माइनस एक्स, ये एक्स अगर माइनस किया तो माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा। इसलिए मेरी मजबूरी थी, मैंने प्लस कर दिया, मजबूरी नहीं, मेरे को आना चाहिए। देखना ब्रैकेट ओपन कर देगा तो साइन थोड़ी ना चेंज होगा, समझा, a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, ये और ये कैंसिल, अभी भी a प्लस ए 2a। बोल हाँ या ना, बस तेरा गेम ओवर, बस भाई हो गया सॉल्व हो गया तेरा ये काम 50%। एक बार वापस ये होने के बाद 2a को छेड़ो, 2a को छेड़ने के लिए नीचे जो दिया उसको zigzag, बीच में माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, कौन डिसाइड करेगा, x। अगर एक प्लस एक्स है, ये भी प्लस एक्स से गायब करना तो बीच में माइनस डालना पड़ेगा। एक माइनस एक्स है, एक प्लस एक्स है, तो गायब करना तो प्लस डालना पड़ेगा। बोल हाँ या ना, अरे बोल ठीक है, चल आगे। सर ये मिट गया, लिख देता हूँ dx। अब क्या करेंगे, अब हो गया। अब देख ये 2 डब्बा है ना, तेरे लाइफ में ये याद रखना,
तुम लोग के मैडम या टीचर लोग कभी तो सिखाया रहेगा, नहीं भी सिखाए तो यह याद रखना, जब ये जो नीचे वाला सी है ना, ये स्प्लिट होता है, ये इसके बाद जाता है, इसका ब्रेकअप करा दो। हाँ सर, आप ये देखो, ये ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला इसके बाद, ये वाला इसके बाद, तो ये डब्बा जो दिख रहा है ये वाला पूरा, ये डब्बा इसके बाद जाएगा, ये डब्बा इसके बाद जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन x प्लस ए, यहाँ पर क्या आएगा x माइनस ए, एक्स प्लस ए, ये इसके पास गया, और माइनस का माइनस x माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए। बोल याद रहेगा तेरे को, हाँ या ना। और ये dx, ये इंटीग्रेशन है तो इसके लिए सबसे बड़ा डब्बा। अब आगे क्या करेगा, प्यार मोहब्बत से कट कर, ये देख, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, हटा इसको, हटा 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 हटा। यहाँ पर देखो i इज इक्वल टू वॉट, 1/2a इंटीग्रेशन, क्या दिख रहा है यहाँ पर, 1 बोलो क्या दिख रहा है, x माइनस ए, आगे माइनस 1/x प्लस ए, क्या लिखो x प्लस ए, और आगे का dx। बोलो ऐसा डब्बा बना दो, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा मैनेज करो यार। i इज इक्वल टू वॉट, 1/2a। चल अब ये इंटीग्रेशन इसके पास भी जाएगा, ये इंटीग्रेशन इसके पास भी जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए और dx माइनस 1/x प्लस ए, आगे क्या आएगा dx। चलो सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बच्चे एक बात बता तो ध्यान से सुन मेरी बातों को ध्यान से सुन। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला ऐसा कुछ तो जो मेरे बच्चे दिखते रहेंगे उसको याद है, लेकिन व्हाट अबाउट जो थोड़ा स्टेट बोर्ड के बाहर के स्टूडेंट है ना, उनके लिए बात करता हूँ। देख तेरे लाइफ में ये याद रखना, अगर कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है ना, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है log x, क्या होता है log x, बोलो याद रहेगा। और सर इसके अलावा अगर तेरे इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 है, दिख रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ है, तो क्या लिखेगा log नीचे वाला, log नीचे वाला, और देखना x के साथ चिपका, x के साथ क्या है 3 है, x के साथ क्या है 3 है। चीज़ें समझना, यही आएगा 1/1 अगर नीचे x के टर्म में रहेगा, x स्क्वायर नहीं बोला, x के टर्म में, तो log ऑफ नीचे वाला लिखने का अपॉन में x के साथ जो चिपका है। मतलब सर समझा नहीं, एक मिनट मेरी बातों को सुन। अगर तेरे लाइफ में ऐसा दिया है 1/3x माइनस, ये देखो ऐसा लिख के दिया है, तो इसका क्या आएगा log ऑफ नीचे वाला, ये dx नहीं लिख रहा हूँ, log ऑफ नीचे वाला दिख रहा है, अपॉन में x के साथ जो चिपका है, -3। बोलो याद रहेगा तुम लोग को। चलो यहाँ पर देखते क्या होगा, i इज इक्वल टू वॉट, 1/2 है। चलो यहाँ पर 1 ये देखो दिख रहा है x नीचे, तो क्या आएगा log ऑफ नीचे वाला, मतलब x माइनस ए, बरोबर है, अपॉन में तुम लोग को एक चीज़ नहीं दिखा जा रहा है कि नीचे में 1 लिख रहा हूँ। 1 क्यों लिख रहे हो सर, x के साथ क्या चिपका है 1 ना, तो 1। बोलो अगर 2 रहता तो 2, समझ रहे हो ये चीज़, x के साथ जो चिपका हो नीचे लिखते हैं, लेकिन इस वक्त 1 है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, उसको इग्नोर कर दो। यहाँ पर बोलो आगे क्या आएगा, आगे बोलो सेम log ऑफ बोलो x प्लस ए का क्या आएगा नीचे वाला x प्लस ए, और इसके अपॉन में क्या आएगा x के साथ जो चिपका है, ये हो गया प्लस सी। बोलो याद रहेगा। आगे सॉल्व कर देते हैं, i इज इक्वल टू वॉट, 1/2a, बस सॉल्व हो गया। देखो log m माइनस log n, 2 log होता है ना, log m माइनस log n, तो इसका फॉर्मूला था log m वाला ऊपर n वाला नीचे, तो log m वाला कौन है x माइनस ए, दिख रहा है m माइनस log n, तो ये आएगा x प्लस ए, और यहाँ पर ऐसा लिख के प्लस सी, बरोबर। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को। अब i इज इक्वल टू लिख दो 1/2a log ऑफ x माइनस ए, x प्लस ए प्लस सी। अच्छा अक्सर बच्चे लोग पूछते सर लॉग के अंदर मॉड क्यों लिखते हो, क्योंकि हम लोग 11-12 वाले बच्चे ना, मॉड के अंदर लॉग के अंदर जो होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर, जिसकी वजह से हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो भी आंसर आए लॉग के अंदर वो एक मॉड में होना चाहिए। अक्सर बच्चे लोग इग्नोर करते, याद कर लेते, बरोबर है ये चीज़। देखो मॉड डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कब, जब आंसर ऑलरेडी अंदर पॉजिटिव है, लेकिन जब नेगेटिव साइन वगैरह रहेगा ना तो उसमें मॉड डाला करो। क्या करना है तुम लोग को, मॉड। बोलो याद रहेगा। तो जिस तरह ये सॉल्व किया, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ये हो गया अपना सॉल्व। अब देखते हैं क्या हम लोग कर पाएंगे, क्या हम सब मिल के इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक बार देखो ये क्या किया है, एक बार देखो, ये तो समझ गया आपका पैटर्न, जो पहले आया ये लिख रहा गंदगी है। जब तुम लोग लिखोगे ना, अबे भाई तू क्या नोट्स बेचने वाला है क्या, लिखना, लिख, एग्जाम में साफ सुथरा करके लिख, समझ गए यहाँ पर। अच्छा अभी तेरे को कुछ करना नहीं है। सेम किया, 2 का अरेंजमेंट, zigzag, बीच में माइनस है, सर मैं तो याद कर लूँगा साला, बीच में पहले वाले में चौथे वाले में माइनस डालना है, 5 याद कितना करेगा, पैटर्न याद रखना यार, कितना याद करेगा तू बता। फिजिक्स का 1000 फॉर्मूला, केमिस्ट्री के 1000 रिएक्शन, मैथ्स तो अपने को आता नहीं, उसका छोड़ दो, लेकिन आगे का भी तो बात कर। यहाँ पर
यहाँ पर देख zigzag किया, बीच में माइनस इसलिए लिखा क्योंकि इधर प्लस एक्स है इधर प्लस एक्स। एक्स को देखो कहीं ना कहीं तुम लोग आगे जाके शादी हो गए ना तभी भी एक बार तो एक्स को याद करोगे, तो मैंने वही किया, बस एक्स को याद किया और देखा दोनों एक्स पॉजिटिव है तो माइनस लिख दिया। यहाँ पर एक प्लस एक्स है एक माइनस एक्स है तो बीच में प्लस लिख दिया। बोलो सिंपल है ऐसा। यहाँ पर अब क्या होएगा, चलो आई इज इक्वल टू वॉट, देख साला मार्कर भी धोखा दे दिया, ये भी देखो सब जगह धोखे मिलते हैं, अपन क्या करें। चलो 1/2 है, बोलो बोलो इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट इसके बाद जाएगा a माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, बीच में क्या प्लस, अरे ठीक है ना प्लस, आगे बोल a प्लस एक्स। मेरे माइंड में बहुत डाउट आ रहा है, अरे चल ना तू सॉल्व करना चालू कर, तू डरता क्यों है यार, है ना आशीष सर तेरा, आशीष सर है तो देख व्हाट्सअप नंबर दिया, कुछ टेंशन आया तो तेरा सर है ना यार, ये सब तो सोच। जब यहाँ पर देख ये और ये कैंसिल, यहाँ पर ये और ये कैंसिल, आई इज इक्वल टू 1/2 है इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स, चलो ठीक है, प्लस 1/a माइनस एक्स और यहाँ पर dx, इसको डब्बा बना दो। चलो ये इंटीग्रेशन इसके बाद जाएगा, ये इंटीग्रेशन इसके बाद जाएगा, बरोबर है। चलो कहाँ लिखो यार, थोड़ा कैमरे को सेट रुक जाओ, ओ हाँ चलो दिखता रहेगा, थोड़ा 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 मैनेज करना पड़ता है अपने को भी, अकेले विकेले बनाना पड़ता है ना वीडियो तो तकलीफ होता है थोड़ा। चलो यहाँ पर अब शायद दिखेगा, बोलो ये आई इज इक्वल टू वॉट, आई इज इक्वल टू 1/2 है, ये इंटीग्रेशन का साइन ये इसके बाद जाएगा 1/a प्लस एक्स और यहाँ पर क्या आएगा dx, आगे क्या आएगा प्लस प्लस इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स और dx। बोलो ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ ऐसा, बरोबर दिख रहा है ना तुम लोगों को, हाँ। चलो यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1/2 है, बोलो इसका क्या आएगा, अभी तो सिखाया था 1/x दिखेगा तो लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला मतलब लॉग ऑफ नीचे वाला मतलब a प्लस एक्स, लेकिन ये भी याद रखना अपॉन में क्या लिखते हैं, x के साथ जो चिपका है, x के साथ कुछ नहीं मतलब 1, वो नहीं लिखेगा चलेगा। बोलो ये क्लियर हो गया। देख अब सीखने वाली बात है, सीखने वाली बात, सीखने वाली बात तो अब है सर, बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीखने वाली बात क्या है, लॉग ऑफ नीचे वाला लिखा a माइनस एक्स, दिख रहा है यहाँ पर अपॉन में x के साथ 1 नहीं, x के साथ माइनस है, x के साथ माइनस मतलब -1 है, x के साथ 2 चिपका है मतलब 2 से डिवाइड करेगा, 3 चिपका है तो 3 से, माइनस चिपका है इसका मतलब माइनस है, x के साथ क्या है, x के साथ क्या है -1। बोलो ये समझा, इसलिए ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/2a। बोलो आगे क्या आएगा, लॉग ए, आगे प्लस सी, आगे प्लस सी नहीं दिख रहा है तो लास्ट में प्लस सी, लॉग a प्लस एक्स, यहाँ पर क्या है माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स। बोलो ये क्लियर हो गया, आई इज इक्वल टू 1/2a। बोलो आगे क्या है, चल 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 आगे बोल, 2 लॉग दिख रहा है, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग ए आगे प्लस सी लिख देना, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, आगे क्या आएगा प्लस सी। यहाँ पर आई इज इक्वल टू, अब वो ब्रैकेट हटा दो, लॉग ऑफ मॉड। किसी भी टीचर को या सर को या बच्चों को तुम लोग सिखाओगे तो ये याद रखना, लॉग जब भी आएगा तो उसको मॉडुलस में डाला करो, मॉडुलस मतलब मॉड में। तो होप सो तुम लोग को ये पैटर्न समझा रहेगा। 4th और 5th मैंने साइमल्टेनियसली लेने की जिक्र क्यों किया, याद भी हो गया रहेगा। अब बाकी क्या है 6th और 7th, तो 5 स्टार तो हो गया अपने पास। तो होप सो तुम लोग को वीडियो भी अच्छा लगता रहेगा। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ लाइक तुरंत कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया रहेगा तो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारा जब वीडियो आए तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो प्लीज़ इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग 6 स्टार की बात करते हैं। सो गाइस 6 वाला, सर इतना बड़े बड़े सब हम लोग याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, याद कर लोगे, आराम से कर लोगे, टेंशन मत लेना। सिर्फ देख अभी क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या ये धोखा वाला है क्या, वही एक्स गर्लफ्रेंड वाला, क्या एक्स गर्लफ्रेंड और उसमें तो रूट था ही नहीं, तो ये चौथा और पाँचवें जैसा नहीं है, लेकिन हाँ चौथे और पाँचवें जैसा नहीं है, रुकन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अंडर रूट जब जब आ रहा है ना तो इसका मतलब कंपलसरी तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है। बोले ये याद रखा सब्स्टिट्यूशन, तो कौन सा आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा आ रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं गाइस, ध्यान से देखना, ये भी एक अलग लेवल पे ही है, थ्योरम है, प्रूव है, इसको अपने मन से नहीं कर सकते ना गाइस, समझ पा रहे हो ये चीज़, ये इसलिए नहीं तो फिर अभी न्यूमेरिकल्स होता तो तुम लोगों को मालूम है, तुम लोग के हिसाब से मेरे हिसाब से सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, ये प्रॉपर्टी है, इसको मजबूरी है अपने को। लेट आई इज इक्वल टू वॉट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो ये आएगा dx। ओके आगे 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 कोशिश करते, पुट x इज इक्वल टू वॉट, पुट x इज इक्वल टू वॉट ए सेक टीटा, और फिर आप बोलोगे टीटा इज इक्वल टू वॉट, क्या आएगा टीटा, वही ना सेक इनवर्स x बाय ए। ठीक है चलो ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो वैसा करते हैं। बोलो क्या आएगा, आई इज आई बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1, a का a, सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू टेन एक्स, लेकिन यहाँ पर तो सेक टीटा है तो सेक टीटा इंटू टेन टीटा,
अब यहाँ पर थीटा आ गया, इसलिए उसका वापस डेरिवेटिव। तो यहाँ पर dx डिवाइड कर इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। dx इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा, और आगे आएगा डी थीटा। अब आप इसको हाईलाइट करोगे, मुझे मालूम पड़ गया प्रीवियस 40-45 मिनट से मैं यही कर रहा हूँ। यहाँ पर इक्वेशन 1 बिकम, ठीक है यार, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम, क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 बिकम। चलो बताओ क्या आएगा, i इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पर x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे a sec थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर क्या है, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर एज इट इज, dx की जगह पे क्या आएगा, dx की जगह पे a sec थीटा। ऐसा लग रहा है वापस पहले जैसे वाला सम कर रहे सर। हाँ चलना यार, कोई तकलीफ नहीं, चल तू कर। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू वॉट, आगे बोलो, i इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन सर सेम ना, अंडर रूट में से a स्क्वायर को कॉमन लोगे, हाँ, sec स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर क्या आएगा, a sec थीटा। अभी तो बात कर रहे हो आइडेंटिटीज है ना यार, हाँ, तो इसका क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, और ये क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज a sec थीटा tan थीटा, और ये क्या होगा, d थीटा। बोलो ये क्लियर होएगा। यहाँ पर आगे बात कर लेते, आगे बात करो, चलो चलो चलो, यहाँ पर आगे i इज इक्वल टू वॉट, हाँ सर, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर स्क्वायर वाला, ये भी स्क्वायर वाला, दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a और tan स्क्वायर का tan थीटा। आगे देखते हैं, a sec थीटा, ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, tan थीटा, यहाँ पर d थीटा। देख a और a कैंसिल, tan थीटा गेट कैंसिल, i इज इक्वल टू 1 इंटू, यहाँ पर देखो पहले इसके बाद सब कैंसिल होकर थीटा बचा था, लेकिन इस वक्त क्या बचा, sec थीटा बचा। सो अब यहाँ पर क्या बच गया, sec थीटा बच गया। अब मुझे ये बताओ डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x, तो क्या बोलोगे सर, sec x इंटू tan x, ये हमारे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, ये याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, लॉग ऑफ sec x प्लस tan x। सर ये कब बताया, अरे मैं अभी बता रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें तो पता होना चाहिए, आगे प्लस सी। तो एक चीज़ याद रखना, अगर इसका प्रूफ देखना है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ये सब प्रूफ कहाँ से आए ये भी अक्सर पता होना चाहिए हर एक बच्चे को। क्लियर हो गया ये चीज़। अब यहाँ पर तो sec थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू वॉट, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ वॉट, लॉग ऑफ, अब थीटा यहाँ पर तो क्या बोलोगे, sec थीटा प्लस tan थीटा, आगे क्या लिखोगे, प्लस c। ये तो हो गया सर, सॉल्व हो गया ना यार। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ। चलो आगे बोलो। सर एक बात बताओ, क्या बताऊँ सर, थीटा का वैल्यू वापस डालने का है क्या, हाँ डालना पड़ेगा। चल बता सेक क्या आएगा सर, बताओ ना। देख अगर मैं थीटा का वैल्यू वापस डालता हूँ, सेक थीटा का वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स ऑफ x बाय ए। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ओके सर ठीक है। इतना तो आइडिया है, ये और ये कैंसिल होकर इधर क्या बचेगा, x बाय ए। क्वेश्चन में x, चलो x बाय ए मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है, tan थीटा, tan थीटा में अगर तुम लोगों ने tan लिखा और थीटा की जगह पे सेक इनवर्स लिख रहे हो, ये तो कटेगा नहीं ना भाई, ये थोड़ी ना कटेगा, ये नहीं कटता है। तो सर क्या करूं, अरे सर समझ में नहीं आया ये क्या बोले आपने। ये इधर मैंने अगर थीटा का वैल्यू सेक इनवर्स लिखा तो ये कटेगा, लेकिन इधर कटेगा क्या, नहीं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे पैटर्न अपना चेंज करना पड़ेगा। वो पैटर्न क्या है, ये बरोबर है, ये बरोबर है, ये बरोबर है, ये बरोबर है। धोखा, धोखा दिया, क्या धोखा दिया, मुझे क्या चीज़ सेक चाहिए, हाँ तो लिख देते ना। अरे कोई भी नंबर को मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ गाइस, 9 को मेरे को स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या लिखूंगा मालूम है तुम लोगों को, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर, नहीं समझा, 16 को इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और इसका स्क्वायर। सर 7 का बताना, 7 का स्क्वायर रूट जिसका नहीं आता उसको ऊपर रूट लगा के करने का। जैसे यहाँ पर अगर मैंने 11 लिख दिया तो नहीं आता तो रूट 11 का स्क्वायर। मतलब सर आप क्या बोलने वाले हो, मैं देख जो तेरे सामने बोल रहा हूँ ये नेक्स्ट वाले सब में भी यही करना है। tan थीटा दिख रहा है, अब इसको सेम यहाँ पर रूट दिख रहा है, यहाँ पर पहले रूट ले ले, tan मीनिंग चेंज हुआ क्या, देख जरा मीनिंग चेंज हुआ। मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर ले लिया, देखना ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, वापस tan थीटा ही बना। आगे चल के यही करना है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझना गाइस, चीज़ों को समझो, मैंने इसी को क्यों छेड़ा, इसी को क्यों छेड़ा, आगे चल के तुम लोगों को मालूम पड़ेगा। मैंने यहाँ पर सेक चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पर सेक चाहिए, क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए, समझ गया। सेक थीटा चाहिए तो कैसे लेंगे, आइडेंटिटीज है अपने पास, तो मैंने क्या कर दिया, उसको स्क्वायर कर दिया। दिक्कत है क्या। अब देखो यहाँ पर i इज इक्वल टू लॉग लिखा, हाँ सर आगे बोलो, सेक थीटा, आगे बोलो, आगे बोलो, चलो चलो यहाँ पर प्लस लिखा, हाँ सर प्लस लिखा। जरा सोच समझ के आंसर देना। tan को, tan स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1
ठीक है, अंडर रूट लिख दिया, बोलो क्या आएगा, सेक स्क्वायर, क्या लिखा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा -1। बोलो ये किसी को दिक्कत, अरे बोलो 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 एवरीवन। तो अब अपने पास आ चुका है, अब अपने पास वैल्यू आ चुका है। अब टीटा का वैल्यू डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, टीटा का वैल्यू डाल देते हैं। टीटा का वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू वॉट, अरे यार क्या हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है, टीटा के जगह पे वैल्यू डाल दो, ताकि टीटा के जगह पे जैसी वैल्यू डाला तो सेक और सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो, या फिर तुम लोगों को एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ। दो चीज़ें तुम लोग में से जो बच्चे को जो लगता है वो करो। अब मैं हर बार तुम लोग पे ओपिनियन छोड़ता हूँ। टीटा के जगह पे क्या लिखूंगा, टीटा के जगह पे जैसे मैंने लिखा लॉग, ध्यान से सुनना, लॉग टीटा के जगह पे क्या है, ये सेक है, टीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ठीक है सर, ये हो गया, प्लस इसकी जगह इधर भी बता दो, टीटा के जगह पे ये सेक इनवर्स है ना, सेक ये दिख रहा है स्क्वायर, और यहाँ पर क्या टीटा क्या है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। सर ये तो बहुत गंदा दिख रहा है सर, ये मेरे से नहीं होगा। अरे तू करना स्टार्ट तो कर। ये स्क्वायर जो है ना, इसको ओवरऑल स्क्वायर लिख सकता है, ये और ये कैंसल। सर ये तो बहुत मगजमारी है, मान लिया तू। चल एक बात बता, क्या इससे बेहतर कुछ है, हाँ है ना। तो एक काम करना, सेक टीटा का वैल्यू बता, सेक टीटा, ए इधर क्या करा मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड। अरे क्या बात कर दी सर, अरे सेक टीटा का वैल्यू तो देख, सेक टीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। अरे सॉर्टेड है सर, ये देख इधर भी एक्स अप। अरे सर ये क्यों नहीं बता रहे हो आप, ये बताओ ना, ये हम लोग के लेवल का है। वो क्या इन्वर्स कर रहे हो बैठ के। अरे नहीं यार, चीज़ें समझ, जो आसान है वही तेरे को बताऊंगा, लेकिन जो कठिन है वो भी तो समझ, जो डिफिकल्ट है वो भी तो समझ, क्यों ऐसा है क्या है। तो ये चीज़ समझो, ये कहाँ से मालूम पड़ा, तो इसका मतलब ये ऐसा लिख के कुछ फालतूगिरी है, बस ये फालतूगिरी है। टीटा का यूज़ ही नहीं किए तो इसको लिख के कुछ मतलब है क्या, नहीं। लेकिन जो बच्चे लोग को याद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। क्या लिखा, एक्स इज इक्वल टू ए सेक टीटा ना, तो सेक टीटा के जगह पे हमने क्या लिख दिया, एक्स अपॉन ए। बोलो ये क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत। अब लिख देते ना आई इज इक्वल टू, देखो मैच होने लग जा रहा है, एक्स अपॉन ए, यहाँ पर प्लस अंडर रूट में, इधर दो जने स्क्वायर कर रहे हैं, ये समझो ना, सेक स्क्वायर है तो सेक के जगह पे एक्स बाय ए लिखा और स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर -1। बोलो ये क्लियर हो गया, ओके। अब क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, हाँ सर, आई इज इक्वल टू लॉग ये एक्स बाय ए प्लस, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इसके नीचे कुछ मतलब 1, एक्स स्क्वायर माइनस, चलो आगे ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस सी। सर प्लस सी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, अरे लिख देता ना यार, प्लस सी समझ गए ना, प्लस सी यहाँ पर प्लस सी, ओके जो भी है। अब आगे देखो, आई इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर आई इज इक्वल टू वॉट, लॉग ऑफ यहाँ पर क्या है, एक्स बाय ए, ये स्क्वायर रूट इसके पास भी जाता है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर अकेला ये रहेगा तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, ये याद रखना, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऐसा मत करना ये रूट इसके पास भी, ये रूट इसके पास भी, ऐसा होता नहीं है, ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके बाद जब स्क्वायर रूट जाएगा, इसके बाद जाएगा तो ये तो अकेला ना, ये कैंसिल हो गया ए, और आगे आएगा प्लस सी। अब दोनों के बाद डिनोमिनेटर सेम है, लॉग, बोलो क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपन में क्या लिख दिया ए प्लस सी। क्या प्रूफ में वो चाहिए था, नहीं, प्रूफ में ये ए हटाना है। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने जो किया, लॉग एम माइनस लॉग एन को, दो लॉग है, एक लॉग लिखा एम अपॉन एन। जब तू इधर से इधर जा सकता है या जा सकती है तो इधर से इधर भी तो आ सकता है, मतलब सर लॉग ऊपर वाले को एम मान के चल दो, अरे बराबर है कि नहीं ये चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे वाले को माइनस लॉग ए, और ये क्या आएगा प्लस सी। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे बोलो हाँ या ना। देखो किस तरह डील किया मैंने, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, लॉग एम अपॉन एन रहेगा तो उसको लॉग एम माइनस लॉग एन। ना मैं तुम लोग से पूछता हूँ, लॉग ए क्या है, एक नंबर है, 5 6 7 8 50 100 200 300 400, कुछ तो नंबर रहेगा, कुछ तो क्या रहेगा, नंबर रहेगा, कुछ तो क्या रहेगा, नंबर रहेगा। अब नंबर का लॉग करोगे तो एक नंबर ही मिलेगा, और नंबर प्लस सी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज व्हाट अल्टीमेटम यू विल गेट कांस्टेंट ओनली। तो इसके जगह पे मैं यहाँ पर आई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर इसकी जगह पे डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, C1 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, C1। सर क्वेश्चन में तो सी दिया है, तो एक काम कर, ये ध्यान से सुनो बच्चा, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, लॉग ए एक कांस्टेंट है, लॉग ए एक कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने क्या वो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज कांस्टेंट। लेकिन 2 + 3 करके क्या 2 आएगा क्या, नहीं, 2 + 3 करके कोई एक आ रहा ना, मतलब अलग आ रहा है, तो इसलिए ये सी को C1 दे दिया। अब जब ये एक्सपीरियंस हो गया, जब तेरे को मालूम है, जब तेरे पास एक्सपीरियंस हो गया, तो इसको C1 अब दे दे
ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या बोलेगा, इसको बोल देगा सी, और रीजन लिख देना माइनस लॉग ए प्लस C1 की जगह पे हम लोग ने सी लिखा। बोले ये क्लियर हो गया। देखो पहले तो मैं सी लिख रहा था, जब मालूम पड़ा भाई कि क्वेश्चन में तो सी लिखना है, तो ये कांस्टेंट C1 लिखो, C2 लिखो, CZ लिखो, कोई मैटर करता नहीं है। अब जब ये क्लियर हो गया ना, चीज़ें समझो, अभी नेक्स्ट वाला सम करूंगा तो अभी तुम लोग को सेम फ्लो करना है, कोई तकलीफ लेना नहीं है, ये याद रखना। एक बार देख लो क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया, कट गया, यहाँ पर तकलीफ हो रहा था तो मैंने बोला धोखा, धोखा मतलब ये सेक चाहिए, सेक टीटा चाहिए, तो अब सेम सम में मतलब सातवां वाला करेंगे तो मजा आएगा। प्लीज कॉपी दिस। सो अब सेवेंथ वाला सेम है सिक्स वाले जैसे ही है। मेरा जैसे ये प्रूव हो जाएगा तो मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उसमें तुम लोग को याद करने के लिए बता दूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ तुम लोग को ये याद रखना, ये और ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, बरोबर है, ऐसे एग्जाम में आते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, क्या पुटअप करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुटअप करते हैं। और यहाँ पर इसका तो छोड़ दो, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुटअप करते हैं जैसे इसके पहले वाले सम में। तो यहाँ पर टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए टेन थीटा। अब एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करेंगे तो थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन शायद यूज होगा नहीं। क्यों सर, आपने इतना लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ा चेंजेस करने वाले हो। चलो बोलो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव वन, ए का डेरिवेटिव ए, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा वापस डी थीटा बाय डी एक्स, यही तो किया था अभी। और डी एक्स इधर जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये होने के बाद अब क्या लिखोगे, इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की जगह पे क्या ए टेन थीटा, एक्स की जगह पे क्या ए टेन थीटा, लेकिन स्क्वायर में तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बरोबर है। और डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलो यहाँ तो क्लियर हो गया। सेम अप्रोच करना है। अब क्या करोगे सर, आई इज इक्वल टू, मुझे मालूम है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप ए स्क्वायर को कॉमन लोगे और बोलोगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर वन अपॉन क्या आएगा, यहाँ पर वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर, वन प्लस दिख रहा है ना तुम लोग को, ए स्क्वायर प्लस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, ए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे बोलो क्या आएगा, आगे चलो, ये स्क्वायर रूट है ना, यस, आई इज इक्वल टू वॉट, आई इज इक्वल टू वन अपॉन, देखो ये स्क्वायर रूट इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट सेक थीटा, ए सेक थीटा, और यहाँ पर क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिखा डी थीटा, ए कैंसल, एक सेक थीटा के कैंसल, क्या बचेगा, एक सेक थीटा, बरोबर है। अरे समझा या नहीं समझे, देखो ए कैंसल, सेक थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर एक सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, मतलब एक सेक थीटा बचेगा, और डी थीटा अब तो सिखाया था। अब यहाँ पर सेक थीटा चाहिए नहीं, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, बोलो क्या लिखा है, थीटा ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, धोखा, कौन धोखा दिया, सेक, मुझे क्या चाहिए, थीटा, और यहाँ पर क्या चाहिए, इधर टेन थीटा चाहिए, क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। सेम पैटर्न है, नोट्स बना रहे हो तो एकदम ध्यान से सुनना, यही लिखा था मैंने। क्वेश्चन में क्या चाहिए, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो यहाँ पर ये तो बरोबर है, ये नहीं है, और तुम लोगों को मालूम पड़ गया थीटा की जगह पे मैं ये डालूंगा तो ये तो बरोबर है, ये तकलीफ देगा, बरोबर है ये चीज़ ना। अभी क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू सेम ना सर, हाँ, क्या करेंगे मालूम है आप, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा लिख दोगे, कुछ मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ, अरे बरोबर है ना ये। और देखो C1 लिख दिया, तुम लोगों को शायद समझ गया रहेगा, मैंने C1 लिख दिया, सी लिखोगे तो भी चलेगा, बाद में क्या करोगे, C1 ऐसा लिख देना, जब नहीं पता रहेगा सी के नीचे C1 लिखना आसान रहता है, लेकिन C1 को सी बनाना बहुत तकलीफ हो जाएगा, फिर खिचड़ी हो जाएगा, तो ये समझ पा रहे हो तुम लोग, तो सी लिख लो, अभी भी सी लिखो, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। अब आई इज इक्वल टू सर सेम ना, हाँ, लॉग, इसको क्या लिखेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा, टेन थीटा, और यहाँ पर प्लस सी लिखो या C1 लिखो, C1 लिख दिया, अभी एक्सपीरियंस से इसलिए बात कर रहा हूँ। और अभी आप क्या करोगे, आई इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुटअप कर देते हो, आई इज इक्वल टू अंडर रूट में टेन का वैल्यू क्या आएगा, टेन इज, ये ए क्या कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड, तो अंडर रूट में वन प्लस एक्स बाय ए, और इसका क्या करेगा, स्क्वायर, प्लस इसका क्या आएगा, एक्स बाय ए, और ये प्लस C1। अब यहाँ पर आई इज इक्वल टू, चलो स्पीड बढ़ाओ, अंडर रूट में बोलो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, ये रूट क्या, एक्स बाय ए प्लस C1। अब क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम ना, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू वॉट, लॉग, बोलो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर रूट में
ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर, सर सेम सेम, चलो स्पीड बढ़ा दो सर, एक्स बाय ए प्लस C1, ये देखिए स्क्वेयर रूट इसके पास जाएगा, ये स्क्वेयर रूट इसके पास जाएगा, तो आई इज इक्वल टू लॉग, बोलो अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट ए, चल चल स्पीड बढ़ा, चल चल सर आ गया, दोनों का डिनोमीटर सेम है, लॉग, चलो बोलो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बाय ए प्लस C1। अब क्या करोगे, वो सेम ना ऊपर जो लिखा था लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग ऐसा जाएगा, आई इज इक्वल टू वॉट, लॉग, अभी तो सिखाया था यार, ऐसा ना करना यार, तुम लोग भूल जाओगे सर, माइनस लॉग ए प्लस C1, इसके जगह पे क्या लिखोगे, C लिख दोगे, आई इज इक्वल टू वॉट, लॉग, रीजन लिख देना, ए स्क्वेयर प्लस आगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, या पहले एक्स प्लस ऐसा लिख दो ना यार, जैसा क्वेश्चन दिया वैसा, एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर दिया, या एक्स स्क्वेयर जैसा दिया वैसा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और आगे क्या, हाँ प्लस सी, हैंस प्रूफ। देखो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे का वीडियो बन चुका है और शायद तुम लोगों को मालूम पड़ता रहेगा कि यार एक अलग लेवल पे बात किया, 4 मार्क्स के लिए तुम्हारे लाइफ का 1 घंटा जाना वर्थ है, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं समझे रहेगा तो डायरेक्टली व्हाट्सअप कर देना, कमेंट में मेंशन कर देना। अभी एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको कैसे याद करना वो बता रहा हूँ। चलो एक काम करो, आँख बंद करना है या फिर मेरे साइड देखना है, जो मैं बोल रहा हूँ क्या तुम लोग सही बोल रहे हो। पहला फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर था, देखो अपने नोट्स में ए स्क्वेयर, तो क्या लिखते थे हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय। दूसरे फॉर्मूले में टोपी नहीं था, मतलब रूट नहीं था, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बोल या ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बोल, बात तो एक ही है, तो 1 अपॉन टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय। तीसरे में क्या लेट आया हो, 1 अपॉन, इसका क्या था ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ना, तो इसका एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाहर एक्स शिफ्ट का हुआ था, तो 1 अपॉन ए सेक इनवर्स लिखा था आपने, क्या लिखा था, सेक इनवर्स। ये हो गया तीसरा, 3 फॉर्मूला एकदम ईजी था। चौथे पांचवें में हम लोग को मालूम पड़ा 1 अपॉन 2a वाला, प्रूफ करने भी आ गया 2a, जिगजैग याद आ रहा है, पहले a प्लस बी या a माइनस बी कैसे मालूम पड़ता, लॉग के अंदर देखना है, बरोबर है गाइस। चौथे और पांचवें में रूट नहीं था, चौथे और पांचवें में रूट नहीं था। पांचवें और छठे में क्या था, एक एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है और एक ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है। ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बोलो या एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बोलो, अगर ये रूट नहीं होता ना, 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया गाइस, ओके। अगर ये रूट नहीं होता तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाता, ये भी चीज याद रखना है, ठीक है। नाउ क्या किया है, सेम इसको छठवें और सातवें को कॉपी फॉर्मूला बना, कॉपी मतलब जो भी था, जो भी फॉर्मूला था, क्या था यहाँ पर 6 वाला क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ऐसी कुछ था ना, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, हाँ जो भी है। चलो यहाँ पर dx, तो इसका क्या था, लॉग ऑफ x प्लस, इसको कॉपी कर लेने का, अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और प्लस सी, दिख रहा है यहाँ पर, इसको ही कॉपी कर लेने का, यही था ना 6 वाला। एक मिनट, ऐसा ना हो जाए सर आपने कुछ अलग लिख दिया, नहीं यही है। तो ये हो गया अपना 6 और 7। तो गाइस इसमें से एक एश्योरेंस 90% चांस है कि एक सम गारंटीड आएगा 3 से 4 मार्क्स। अब ये 7 स्टार हो गया, अब इसके बाद 3 स्टार भी तुम लोग को इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर वीडियो नहीं मिलता रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में देख लेने का, ठीक है। अभी डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।